देखो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमें ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। देखो हमें मान लो ये क्वेश्चन करना है, देखो क्या है, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 4 की पावर x माइनस 2 ln x, ln x का मतलब log x बेस e है ना, ln x का मतलब क्या वो बोलो log x बेस e डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस 2 की पावर 2x प्लस 1। देखो अगर हम x को इन्फिनिटी रखें तो क्या होगा, देखो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, log इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी, नीचे भी देखो इन्फिनिटी, देखो ऊपर भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, नीचे भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, देखो अजीबोगरीब फॉर्म कुछ बन रही है ना, ऊपर भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है और नीचे भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है ना। तो अब देखो क्या करें, इस फॉर्म को निपटने के लिए देखो क्या किया जाए। अब देखो यहां पर जैसे अगर हम ऊपर ध्यान से देखें तो ऊपर वो जो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है ना, एक्चुअली वो सिर्फ इन्फिनिटी है। जैसे मान लो अगर हमसे कहा जाए कि इसकी लिमिट निकालिए, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 4 की पावर x माइनस 2 log x बेस e। देखो हम एक काम करें, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 4 की पावर x कॉमन लें, 1 माइनस 2 log x बेस e अपॉन 4 की पावर x। अब देखो क्या होगा, देखो जैसे ये log x छोटा है और 4 की पावर x बड़ा है तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। 4 की पावर इन्फिनिटी का मतलब इन्फिनिटी 1 माइनस जीरो, तो आंसर क्या बन गया बोलो इन्फिनिटी। तो एक्चुअली जो न्यूमरेटर है वो इन्फिनिटी हो रहा है ना। इसी प्रकार अगर हम डिनोमिनेटर को देखें, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 रेज टू दी पावर 2x प्लस 1 है ना। अगर देखो हम डिनोमिनेटर को यहां पर देखें तो देखो यहां पर ये है एक्स स्क्वायर। अब देखो यहां पर एक काम ये करें कि यहां से हम लोग 2 रेज टू दी पावर 2x प्लस 1 को कॉमन ले लें, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 रेज टू दी पावर 2x प्लस 1 माइनस 1 ऐसा हो गया। देखो x को इन्फिनिटी रखा तो इन्फिनिटी। अब देखो एक्स स्क्वायर अपॉन दिस, देखो एक्स स्क्वायर छोटा है और ये बड़ा है ना, एक्स स्क्वायर छोटा है और ये बड़ा है। जब हम x को इन्फिनिटी रखेंगे तो वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी और आंसर क्या हो जाएगा, देखो माइनस इन्फिनिटी। तो एक्चुअली ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है, वो हमने आपको बताया कैसे, है ना, जो हमें दिख नहीं रहा था। तो क्या हुआ, देखो अब ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है। अब अगर हम इसमें लॉपिटल रूल लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन इतना आसान नहीं होगा, है ना। लॉपिटल रूल से भी देखो ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं होगा, आप बार बार लॉपिटल रूल लगाओगे लेकिन उसका रिजल्ट नहीं बनेगा। अब देखो यहां पर एक तरीका ये है क्वेश्चन को करने का, देखो यहां पर हम एक काम करें, देखो इसमें जो सबसे बड़ा टर्म है देखो वो 4 की पावर x है। देखो हम एक काम करें कि 4 की पावर x से सबको डिवाइड कर दें, है ना, डिवाइड बाय 4 टू दी पावर x, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सबको डिवाइड कर दें। क्या होगा, देखो 1 माइनस 2 log x बेस e अपॉन 4 की पावर x होल डिवाइड बाई x स्क्वायर बाई 4 की पावर x माइनस 2 की पावर 2x प्लस 1 अपॉन 4 की पावर x, ऐसा है देखो, ठीक। अब देखो यहां पर इसकी लिमिट डायरेक्ट जीरो कर सकते हैं, क्योंकि देखो log x 4 की पावर x की तुलना में छोटा है, तो क्या हो जाएगा बोलो 1 माइनस जीरो। देखो इसकी लिमिट भी डायरेक्ट जीरो कर सकते हैं, क्योंकि देखो 4 की पावर x x की पावर स्क्वायर से ज्यादा है। देखो a की पावर x x की पावर p से ज्यादा है। a की पावर s का मतलब क्या होगा ना 4 की पावर x, और x की पावर की p का मतलब क्या हो गया x स्क्वायर, है ना। a की पावर s x की पावर p से ज्यादा है, तो मतलब ये जो x की पावर p है ये हो गया x स्क्वायर, और देखो a की पावर s का मतलब क्या हो गया बोलो 4 की पावर x, तो ये भी देखो लिमिट जीरो हो गई। अब देखो इसको क्या किया जा सकता है, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2x इंटू 2 अपॉन 4 की पावर x। देखो एक्चुअली ये भी क्या हो गया 4 की पावर x, देखो 2 की पावर 2x का मतलब 2 की पावर 2 होल की पावर x मतलब 4 की पावर x। देखो ये भी टर्म क्या हो गया 4 की पावर x इंटू 2 बाई 4 की पावर x, तो वैल्यू क्या आ गई 2, तो ये क्या आ गया 2।
तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया बोलो, -1/2 आ गया, ध्यान दीजिए, है ना। तो अब देखो इस टाइप के अगर हमें ये रिजल्ट नहीं मालूम होंगे तो इस क्वेश्चन को करना मुश्किल हो जाएगा, ध्यान दो। अगर हमें ये रिजल्ट नहीं मालूम होता तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से नहीं कर पाते। एक्चुअली ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म का देखो तरीका ये होता है, इन सब में जो सबसे बड़ा टर्म देखो, एक लॉग है x की पावर p, a की पावर x, तीन बातें हैं देखो, लॉग है, x की पावर p है, a की पावर x है। तो देखो हमने क्या किया, a की पावर x मतलब 4 की पावर x से ऊपर नीचे कर दिया डिवाइड, है ना। तो जब हमने 4 की पावर x से डिवाइड कर दिया तो उसको डिवाइड करते ही देखो ये रिजल्ट बन गया और हर टर्म की वैल्यू यहाँ पर मालूम चल गई। तो रिजल्ट क्या आ गया देखो, हमारा -1/2 आंसर आ गया, है ना। तो ऐसे हमें देखो ये क्वेश्चन करना है। लिखो सब बच्चे ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है काफी।